Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर पांडे अपने चैनल लिबी फेस्ट के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग अभी तक जो पढ़े पिछले वीडियो में देखे होंगे, आगे हम लोग का आज शब्द रूप पढ़ना है। ठीक है, शब्द रूप जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों रूपों का अत्यंत महत्व है। बिना इसके संस्कृत तो बिल्कुल जीरो, अधूरा है। संस्कृत में कुछ है ही नहीं बिना रूप के। हिंदी के शब्दों को संस्कृत करना हो तो शब्द रूप के सहारा लेंगे हम, या संस्कृत के पदों को हिंदी का अनुवाद करना हो तो रूप का ही सहारा लिया जाता है, शब्द रूप का। अब ये शब्द रूप दो तरह के हैं, पहले तो संज्ञा शब्द और फिर दूसरे सर्वनाम शब्द। पुनः संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं कई तरह के, जैसे जितने स्वर हैं अकारांत। अकारांत किसको कहेंगे? देखिए, पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो अकारांत ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे बालक, तो अ आया लास्ट में, राम, देव ना, तो जितने अकारांत शब्द हैं जिनके लास्ट में अ आता है, मित्र, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद दूसरा आएगा आकारांत, जिनके अंत में आ आता है। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में अंत में आ स्वर आता है, जैसे लता, बालिका, कन्या ना, अनेक शब्द हैं जितने भी आकारांत, उनको आकारांत कहेंगे। फिर ईकारांत, छोटी ईकारांत, ठीक है, मुनि, बड़ी ईकारांत, नदी, फिर उकारांत, साधु ना, इस तरह से रीकारांत, पितृ, ये शब्द रूप हो गए। और शब्द रूप में मतलब संज्ञा रूप, संज्ञा शब्द के। फिर सर्वनाम क्या है? अस्मद, युष्मद, तत्, ये सारे शब्द रूप हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले अभी आप स्टार्ट करते हैं हम लोग कि शब्द रूप, फिर बाद में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसका हिंदी करेंगे आप, या हिंदी के शब्दों को किस तरह से संस्कृत में परिवर्तित करेंगे, अनुवाद करेंगे। अब अभी बालक शब्द के रूप से स्टार्ट करते हैं, चूंकि स्वर अ पहला है, अकारांत, जिनके अंत में अ आता है। तो स्टूडेंट्स, आप बालक शब्द का रूप कई बार पढ़े होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे, याद भी किए होंगे रट रट कर, लेकिन याद नहीं हुआ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा एक ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा अगर ध्यान दिए तो एक बार में बालक का रूप याद होगा। फर्स्ट टाइम ना, एक ही बार में आप बालक का रूप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका यूज हम बता देंगे कैसे उसका हिंदी करेंगे, कारक के चिन्हों के माध्यम से। अभी देखिए, बालक शब्द का रूप कहानी के माध्यम से एक बार में याद करें। एक बार, वन टाइम कहानी को याद कर लेंगे, बालक का रूप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बालक का रूप देख लीजिए ना। 7 विभक्तियां हैं और एक लास्ट में संबोधन है, और इधर 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति, जिसको हम कारक में कर्ता कारक कहते हैं, कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक। बालकः, बालकौ, बालकाः ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी संप्रदान कारक, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। और सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। डॉट का मतलब ऊपर वाला ही होता है, बालकेषु। संबोधन ना, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह से ये शब्द रूप हुए। अब इस शब्द रूप को आप रटते हैं, रट करके याद करते हैं, बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः ना। बट अगली बार में भूल जाते हैं, जब आवश्यकता पड़ता है तो भूल जाते हैं। तृतीया में क्या होगा, ध्यान नहीं आया। तो चलिए आज हम लोग कुछ ऐसा कहानी के माध्यम से इसको याद करते हैं, जल्दी से याद हो जाए। और स्टूडेंट्स, यदि बालक का रूप याद हो गया
तो जितने अकारांत शब्द हैं जिनके शब्दों के अंत में अ आता है वो सारे याद हो गए। नपुंसक लिंग का भी याद हो गया, चूंकि नपुंसक लिंग 2 ही लाइन चलता है, प्रथमा द्वितीय, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सेम लाइन। और तृतीया से फिर पुल्लिंग पर आ जाता है बालक का, तो वो भी याद हो गया। जैसे गृहम है तो तृतीया से फिर बालक पर ही वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रूप हम एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अब याद करना। देखिए, सबसे पहले आप ट्रेडिशनल जो पहले से याद कर रहे हैं वो इस तरह से था, बालका बालको बालका, ऐसा आपने याद किया। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इस शब्द रूप में या इस टाइप के जो भी अकारांत शब्द रूप होंगे सब में एक वचन में सब में चेंज है, सब अलग अलग है। द्विवचन में एक जैसा है, 3 एक जैसा है, फिर 2 एक जैसा है ना, लास्ट वाले को तो छोड़ ही दीजिए। फिर बहुवचन में थोड़ा बहुत चेंज है और एक जैसा भी है। तो स्टूडेंट्स याद करने के लिए, सुविधा के लिए, हमें याद हो जाए विभक्ति वाइज, सबसे पहले आप एक वचन को याद कर लीजिए। एक वचन में आपका कहानी बनता है, उसको पहले याद कर लीजिए प्रथमा से लेकर। तो स्टूडेंट्स पहले आप बालका याद कीजिए, एक स्टार्ट होता है तो ऐसे भी याद रहेगा बालका। आपने एक याद कर लिया तो याद रखिए कि एक कम हो गया आपका, एक याद हो गया मीन्स एक आपका कम हो गया, तो दूसरे में आ गया बालकम। ठीक है ना, एक याद किए तो एक कम हो गया, बालकम हुआ। अब तृतीय विभक्ति से यहां से आपकी एक कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़का जो था, कहानी आप सुनेंगे ध्यान से, कहानी को याद रखेंगे। एक लड़का केन लेकर के दूध लाने जाता है। केन समझते हैं, दूध लाने वाला डब्बा जो होता है उसको केन कहते हैं। तो केन लेकर के वो दूध लाने जाता है। देखिए, तीसरा में बालकेन हो गया। जब वो दूध लेकर वापस चलता है घर आने के लिए तो रास्ते में ठोकर लगती है, उसका दूध गिर जाता है। खाली डब्बा लेकर घर पहुंचता है। माँ उससे पूछती है कि काहे, मतलब खाली डब्बा काहे। तो माँ जब पूछते काहे तो काहे हो गया, काहे खाली डब्बा। लड़का कुछ नहीं बोलता है, डर के मारे चुप रहता है। माँ उसको एक हाथ मारती है। एक हाथ था है, उसको तब बना लीजिए, मान लीजिए एक हाथ तो बालकात हो गया, एक हाथ बालकात। इसके बाद जब चूंकि माँ का चोट नहीं लगता है, माँ धीरे से ही मारती है, तो मजाक के रूप में लड़के ने अस्य कहा, अस्य अस्य। जब अस्य कहा तो बालकस्य हो गया। जब लड़के ने अस्य कहा, माँ ने देखा कि मारने के बावजूद ये तो मजाक बना रहा है, तो माँ ने अशर्त से कहा कि ए, मजाक बनाते हो ए, तो बालकी हो गया। इस तरह से कहानी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। लड़का केन लेकर जाता है, खाली केन लाता है। माँ पूछती है काहे, तो काहे हुआ, बालकाय। कुछ नहीं बोलता है तो माँ उसको एक हाथ मारती है, बालकात हो गया। लड़का मजाक में अस्य करता है, माँ को चिढ़ाता है, बालकस्य हो गया। माँ आश्चर्य से कहती है ए, तो बालकी हो गया। और संबोधन तो आपको याद ही है, हे बालक, केवल इसका विसर्ग घट जाता है, हे बालक। तो इस तरह से जब आप एक वचन याद कर लिए तो द्विवचन में क्या 3 रूप याद करना है। द्विवचन में केवल 3, बालको बालको, 2 बार बालको हुआ। फिर बालकाभ्याम याद कर लीजिए, तीसरा से चलता है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तीनों में बालकाभ्याम, बालको बालकाभ्याम और बालकयोः, षष्ठी और सप्तमी बालकयोः हो गया। ठीक है, तो एक वचन द्विवचन आपने याद कर लिया। अब आ जाते हैं बहुवचन में। तो स्टूडेंट्स बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का जो कर्ता कारक है बालका है, तो बहुवचन में बालका हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि बहुवचन में ढेर सारे हो जाते हैं, तो अ से आ हो गया, बालका हो गया। इसके बाद द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बाल जो है वो कान में चला जाता है। देखिए, बाल कान याद रखने के लिए सिंबल बनाया गया है, आप भूले नहीं, याद रखें। बाल कान में गया। अब बाल कान में गया तो बच्चे ने क्या कर दिया, कह कर दिया। कह मीन्स क्या होता है, उल्टी, बाल कह, तृतीय बहुवचन बाल कह। तो ये 3 आप याद रखेंगे ऊपर से, बाकी सिंपल है। फिर नीचे बहुवचन हो गया बाल का, बाल कान में गया तो उसने कह कर दिया, बाल कह हो गया। इसके बाद
बालका के बाद बालकेभ्य 2 बार है ना। देवेभ्यो नमः आप याद रखे होंगे, सुने होंगे ना। तो उसी तरह बालकेभ्य हो गया। तो जो भी है रामेभ्य है ना, गृहेभ्य, जितने अकारांत है सब में लास्ट में भ्य, चतुर्थी और पंचमी भ्य हो गया। षष्ठी बहुवचन में नाम हो जाएगा। जब आपने इतना याद कर लिया बहुत सारा, तो नाम हो गया। छठे नंबर पर आकर के 6 वैसे भी क्रिकेट में आप देखे होंगे 6 मारता है तो नाम हो जाता है ना। तो षष्ठी बहुवचन में बालक का नाम हो गया, बाल का नाम हो गया, ठीक है। और जब नाम हो गया तो अब क्या कहना है फिर, जैसे मन वैसे रहिए। केस याद है आपको, केस माने बाल होता है, केस। तो बालक जो है पूरा केस बढ़ा लिया, धोनी की तरह बाल बढ़ा लिया, बालक केसु हो गया सप्तमी बहुवचन में। नाम होने के बाद उसने पूरा हेयर स्टाइल बना लिया, तो सप्तमी बहुवचन बाल केसु। इस तरह से आपने रूप याद किया, बालक शब्द का रूप। अब इसमें बहुत सारे शब्द रूप हैं। कितनी बार हम अब बताएं, जितने भी अकारांत शब्द हैं, जिन शब्दों के लास्ट में अ आता है, सबका रूप इसी पर चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टोरी याद रखेंगे और ध्यान रखें। जैसे एक बार याद किए तो अब उसको दोबारा ध्यान रखिए, अपने मन से सुन करके, मेरे वीडियो को सुन करके आपने याद किया। अब उसको बिना सुने मन में दोहराइए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभ्यासिनी विद्या, विद्या अभ्यास की चीज है। अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या जहर के समान है। और जब ये शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम अभी करने हैं, फिर अनुवाद करने हैं। इसी के आधार पर हिंदी को संस्कृत बनाएंगे या संस्कृत को हिंदी बनाएंगे, सेम। चलिए ओके, तो अगले वीडियो में आपको आकारांत शब्द देंगे हम आपको, जिसमें बालिका या लता, लता अकारांत है, आकारांत। तो आकारांत शब्द का रूप हम लोग फिर इसी तरह से ट्रिक वाइज याद करेंगे, समझेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, और हाँ एक चीज और, अगला वीडियो आएगा कैसे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।